जयपुर में आज बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। हादसा हरमन इलाके में मौजूद हाईवे पर हुआ, जहां पर बेकाबू डंपर ने जो भी सामने आया उसे रौंद दिया। बताया जा रहा है कि डंपर का ड्राइवर नशे में था, जो तेज रफ्तार से आबादी वाले इलाके में घुसा और इसने कई गाड़ियों में टक्कर मारी, कई लोगों को सड़क पर कुचल डाला और कई लोगों की जो हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, इस बात की आशंका भी बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जो दावा कर रहा है कि डंपर का ब्रेक फेल हो गया था। हालांकि पुलिस अब हर एंगल से इस हादसे की जांच कर रही है, जिसकी वजह से जयपुर शहर में कोहराम मच गया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीर है। आप देखिए कि जो शहरी इलाका है, कितनी तेज रफ्तार से ये डंपर जा रहा है और जो लोग 3 लोग जाते हुए दिख रहे हैं, जिनमें 2 को इसने कुचल दिया। और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में डंपर इसी तरीके से तेज रफ्तार से गुजरता रहा और लगभग 40 गाड़ियों को इसने टक्कर मारी। 11 लोगों की मौत की खबर है और जिस तरीके से गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं, उनमें मृत्यु का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आप देखिए ये भीड़ भाड़ वाला इलाका जयपुर का, और यहाँ पर तेज रफ्तार से डंपर आता है और लोगों को कुचलता हुआ निकल जाता है। जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, 3 लोग दिख रहे थे, आप देखिए 3 लोग जा रहे हैं और उसके बाद एक महिला चलती हुई नजर आती है, यानी कि 2 लोगों को डंपर कुचलकर चला गया। 11 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी ये बताया जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है और अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। तो नया अपडेट यह है कि मृतकों की जो संख्या है वो 12 तक पहुंच गई है। गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं और सीसीटीवी जो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि डंपर किस तरीके से गाड़ियों को टक्कर मार रहा है, लोगों को टक्कर मार रहा है और कुचलते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो अभी तक की जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो डंपर है इस तरफ से आ रहा था, कुचलता हुआ आ रहा था, लोगों को टक्कर मारता हुआ आ रहा था और उसके बाद ये पीछे की तरफ ये जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर इस तरफ जो है यहाँ पर आकर ये जो डिवाइडर होता है, इस डिवाइडर से टकराया और टक्कर कितनी तेज थी कि आप देखिए कि जो डंपर का पहिया है वो पहिया यहाँ पर निकल करके वो हो गया। चूंकि इसकी वजह से यहाँ पर रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया था। पुलिस ने क्रेन के जरिए इस हाईवे को तो चालू करा दिया है, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है वो काफी ज्यादा हो सकती है। ये देखिए किसी एक घायल या मृतक का मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के देखिए आपकी जो पुर्जे हैं वो अलग अलग हो गए हैं, वो टुकड़े अलग अलग हो गए हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ, किस तरीके से लोग घायल हुए। तो राजस्थान के लिए बीते 24 घंटे बेहद बुरे रहे हैं। 2 बड़े सड़क हादसे हुए। कल जोधपुर में लोगों की मौत हुई थी और आज जयपुर की कहानी सामने है। सीधे रुक करते हैं जयपुर का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ बन गए हैं, जुड़े हुए हैं। मोइन, अभी जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति कैसी है और इस पूरे घटना के बारे में नया अपडेट क्या है? देखिए, आपको बता दें कि जयपुर में हिट एंड रन का ये बेहद चौंकाने वाला, बेहद सनसनीखेज मामला है। आज दोपहर 1:03 पर यह घटना हुई और उस वक्त हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं। तस्वीर के जरिए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाना चाहते हैं। ये जयपुर शहर के हरमांडा इलाके का लोहा मंडी सड़क है। सामने की तरफ से यहाँ पर आधा किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप है। जो डंपर था वहीं से लोगों को कुचलते हुए आया। जो भी लोग रास्ते में पैदल चल रहे थे, 2 पहिया वाहन से चल रहे थे, 4 पहिया वाहन से आ रहे थे, लोगों को बेहद तेज रफ्तार से कुचलता हुआ चला आ रहा था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है कि डंपर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। लेकिन इस सड़क पर भीड़ भाड़ कितनी रहती है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इस हादसे में अब तक 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोगों के मरने की बात सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। ज्यादातर घायलों को शहर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कई दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, बेहद नाजुक बताई जा रही है। और डंपर जो है वो इस रास्ते से आते हुए, जो सामने आप हाईवे देख रहे हैं, सामने हाईवे पर एक दूसरे ट्रक से टकरा गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस ट्रक के जो पहिए हैं
पहिए निकल गए। हालांकि इस हादसे में कई ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं जिनके बगल से मौत गुजर गई, जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। इसी में एक है राजेश नाम के शख्स जिनकी दुकान यही बगल में है और मौत इनके एकदम बगल से 2 फीट की दूरी पर ये थे और 2 फीट की दूरी से ट्रक निकल गई। बताइए क्या कुछ हुआ था उस वक्त? सर मैं रोड पे खड़ा था और मेरी गाड़ी के पास खड़ा था, एकदम से अचानक ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं क्या गोली की तरह डंपर आया। इतनी स्पीड थी, कम से कम 80-90 के स्पीड से था और जब वो इतनी जोर से आ रहा था तो एकदम देखा तो मेरे पास आके लाश गिरी एकदम से। तो लाश गिरी तो मैंने देखा, आगे देखा तो 8-10 लाशें और, यानी कि वो कुचलता गया, एक दूसरे को मारता हुआ चला। रफ्तार बहुत बिल्कुल, और रफ्तार समझी जा सकती है मोहिनी की क्या भयावह मंजर रहा होगा। जो डंपर ड्राइवर है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये डंपर किसका है उसके बारे में जानकारी क्या मिल पा रही है? और एक सवाल और भी है कि क्या ये जो क्षेत्र है दिन में नो एंट्री जोन यहाँ पर बड़े ट्रकों के लिए नहीं होता है? ड्राइवर है उसे हिरासत में ले लिया गया है। देखिए आपको बताते हैं कि डंपर, तस्वीरों के जरिए समझाते हैं फिर बताते हैं आपको। डंपर ये सामने की तरफ जो हाईवे है उसके डिवाइडर पर इस तरफ से आ रहे एक ट्रक से टकराया और इस हादसे में जो डंपर का ड्राइवर है वो भी मामूली रूप से जख्मी हुआ। लोगों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, पहले उसका इलाज कराया गया है और साथ ही साथ जो है उसने पूछताछ में ये दावा किया है कि क्या कहते हैं जो डंपर था उसका ब्रेक फेल हो गया है। लेकिन जिस रफ्तार से, जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है और जिस रफ्तार से डंपर सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर ब्रेक फेल हुआ होता तो वो हार्न बजाने की कोशिश करता, रफ्तार पर काबू करने की कोशिश करता, लेकिन ऐसी कोई कोशिश हमें नजर नहीं आई। आरोप इस बात का है कि जो डंपर का ड्राइवर है वो शराब के नशे में था, उसने शराब पी रखी थी और इसी वजह से अब उससे पूछताछ की जा रही है, उसका मेडिकल भी कराया जा रहा है। तो आरोप अभी तक यही है कि जो डंपर ड्राइवर है नशे में था, नशे में वो लोगों को कुचलता हुआ चला गया। तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ट्रैफिक पुलिस जो है इस करीब से जो बैरिकेड करने की चीजें हैं उसे लेकर के यहाँ पर आई हुई है। रास्ते को बैरिकेड किया जा रहा है। यहाँ पर ये नेशनल हाईवे तकरीबन 1.5 घंटे तक बंद था, लेकिन अब इसे चालू करा दिया गया है। जो घायल थे, घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बना करके अस्पतालों तक भेजा गया। यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति मच गई थी। बिल्कुल, और मोइन इसकी भयावहता समझी जा सकती है कि इतना समय इस घटना को भी हो गया लेकिन अभी भी वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।